अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना बादशाही शहनशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए। दुरूद सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस अतहर व आला के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, दीन इस्लाम ये एक ऐसा दीन है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए दुनिया और आखिरत की तमाम किस्म की कामयाबियाँ रखी हैं और इसके तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक ऐसे ऐसे कानून बना दिए ताकि इंसान उनको इख्तियार करके अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सके। और कई एक चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई, उनमें से आज एक चीज़ हमारे जुम्मे का मौजू है कि इंसान का नफ्स, इंसान के नफ्स की अक़साम कौन कौन सी हैं, कौन सा नफ्स इंसान को सीधे रस्ते की तरफ लेकर आता है और कौन सा नफ्स इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। कुरान और हदीस के अंदर 4 किस्म के नफ्स का तज़किरा मौजूद है। नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से खबीसा और नफ्से मुतमइन्ना। ये 4 किस्म के नफ्स कुरान और हदीस के अंदर बयान किए गए। इनमें से सबसे पहला नफ्स नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा असल में उस नफ्स को कहते हैं जो इंसान को सीधे रास्ते की तरफ से हटाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बतलाए हुए तरीके से हटाकर, अच्छाई से हटाकर, नेकी से हटाकर, जन्नत के रास्ते से हटाकर इंसान को बुरे रास्ते की तरफ लेकर जाता है, जहन्नम के रास्ते की तरफ लेकर जाता है। और ये नफ्स इस कदर बुरा है कि ये इंसान को उसके गुनाह बड़े ही खूबसूरत करके बनाकर पेश करता है। इंसान इस नफ्स की पैरवी करता है जिसकी वजह से इंसान दुनिया और आखिरत के अंदर नाकाम और नामुराद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नन नफ्स लअम्मारातुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी, कि बेशक जो नफ्से अम्मारा है
ये इंसान को बुरे रस्ते की तरफ लेकर जाता है, इंसान को नमाज से हटाता है, इंसान को सदका खैरात से हटाता है, इंसान को जन्नत के रास्ते से हटाता है और बुराई के रास्ते की तरफ लेकर जाता है। इंसान जब इस नफ्स का पैरोकार बन जाता है, बुरे नफ्स की पैरवी करना शुरू कर देता है, तो इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। देखिए कि जब कोई बुरा आदमी बनता है, बुरा आदमी बनने के बाद जब उसकी वफात का, उसकी मौत का वक़्त करीब आ जाता है, उस बुरे आदमी की मौत किस कदर सख्त हुआ करती है कि दो बहुत ही खौफनाक सूरत वाले फरिश्ते उस बंदे के पास आते हैं और उस बंदे को, उस रूह को मुखातब करके कहते हैं, या अय्युहन नफ्सुल खबीसा, ए खबीस रूह, ए खबी नफ्स, जिस्म से निकल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब और गज़ब की तरफ चल। तो वो नफ्स जिस्म के अंदर भागता है, दौड़ता है, ताकि वो नफ्स उन फरिश्तों से बच सके। और हदीस मुबारका के अंदर आता है कि उस नफ्स को उसके जिस्म से इस तरह निकाला जाता है जैसे एक कांटेदार झाड़ी हो, कांटेदार झाड़ी के ऊपर एक रेशम का कपड़ा फेंका जाए और फिर उसको खींचा जाए तो वो बड़ा ही फट फट कर और ख़त्म होकर निकलता है। इसी तरह से वो बुरा नफ्स भी इंसान के जिस्म से बड़ी ही बुरी तरह से निकलता है, इंसान को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो वो फरिश्ते उस बुरे नफ्स को लेकर, उस बुरी जान को और उस बुरे बंदे की रूह को लेकर आसमानों की तरफ जाते हैं। तो आसमान के अंदर एक बदबू फैल जाती है और लोग पूछते हैं कि ये कौन है? तो वो कहते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लान है, ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ आदमी है। तो उसको कहा जाता है कि आसमान के दरवाजे इस खबीस रूह के लिए बंद कर दिए गए हैं, इसको वापस ले जाओ। आसमानों के दरवाजे उस खबीस रूह के लिए बंद कर दिए जाते हैं और उसको कब्र के अंदर ले जाया जाता है। कब्र के अंदर उस खबीस रूह से सवाल किए जाते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो आगे से कहता है, हाँ मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों के अंदर गुजार दी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजारा। वो गोया के कब्र के अंदर जवाब ही नहीं दे सकेगा। जिस बंदे ने दुनिया के अंदर अपने आप को ना संवारा, कब्र के अंदर उस बंदे के लिए बड़ी ही जिल्लत और मुसल्लत होगी। और फिर उससे मन दीनु का, मन नबीयु का, तेरा दीन कौन सा है, तेरा नबी कौन सा है? उस बंदे ने क्योंकि अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजारी, वो बंदा जवाब नहीं दे सकेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म होगा, इस बंदे के ऊपर जहन्नम की तरफ से दरवाजे खोल दिए जाएं, इस बंदे के लिए जहन्नम का बिस्तरा बिछा दिया जाए और क़यामत तक के लिए उस बंदे को जहन्नम का अज़ाब होता रहेगा। ये कौन था आदमी? जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी के अंदर गुजारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद को पामाल करता रहा और नफ्से अम्मारा के पीछे लगा रहा। यह था पहला नफ्स जो इंसान को सीधे रस्ते की तरफ से हटाकर बुरे रस्ते की तरफ लेकर जाता है। और दूसरा नफ्स है नफ्से खबीसा। जब इंसान नफ्से अम्मारा का पैरोकार बन जाता है, नफ्से अम्मारा के पीछे लग जाता है, नफ्से अम्मारा को ही इख्तियार करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद को पामाल करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को नहीं मानता, तो ये नफ्स नफ्से खबीसा बन जाता है। इस बंदे का फिर दिल नमाज के अंदर नहीं लगता, इस बंदे का दिल मस्जिदों के अंदर नहीं लगता, इस बंदे का दिल कुरान पढ़ने पर नहीं लगता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है और उस खबीस नफ्स के अंदर शामिल हो जाता है। और तीसरा नफ्स जो बयान किया गया, नफ्से लव्वामा, ये तीसरा नफ्स इंसान को सीधे रस्ते की तरफ लेकर आता है। अगर इंसान से कोई गलती हो गई, इंसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई नाफरमानी हो गई, तो ये नफ्स इंसान को पकड़ कर जोड़ता है। गोया कि ये इंसान का ज़मीर है,
जैसे इंसान अगर कोई बुरा काम कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर ले, तो इंसान का ज़मीर जिसका ज़िंदा हो वो ज़मीर इंसान को अंदर से झंझोड़ता है कि यार तूने कौन सा काम कर दिया, तूने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर दी है, तूने किसी नाचार और मजलूम आदमी के ऊपर जुल्म किया है, तूने आज नमाज नहीं पढ़ी, आज तेरा फलां नुकसान हुआ है, शायद वो तेरा फलां नुकसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने की वजह से हुआ। ये नफ्से लव्वामा इंसान को मुलामत करता है कि जब भी इंसान नेकी को छोड़ता है और बुराई की तरफ जाता है तो ये नफ्स इंसान को पकड़ के झंझोड़ता है कि समझ जा अब भी तेरे पास वक़्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौटा। तो इस नफ्स के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को इस नफ्स लव्वामा के इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। ये नफ्स तो इस कदर अजीम है, इस कदर आला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इस नफ्स की कसम उठाई, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कसम है नफ्स लव्वामा की जो इंसान को बुराई से हटाकर सीधे रस्ते की तरफ लेकर आता है। और अगर ये लफ्ज़ इंसान के ऊपर गालिब रहे, इंसान को सीधे रस्ते की तरफ लेकर आता रहे, तो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्ते के ऊपर चलता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद को पामाल नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरामीन को मानता है, नमाज़ों की पाबंदी करता है, नवाफल की पाबंदी करता है, कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ करता है। जब इंसान इस नफ्स का पैरोकार बन जाएगा तो इंसान को ये आयत अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि जो ईमान वाले हुआ करते हैं उनके दिल को इत्मीनान और सुकून सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से हासिल हुआ करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब वो नाफरमानी किया करते हैं तो वाजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाया करते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात को पढ़ते हैं उनके दिल डर जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्से के अंदर वो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सहाबा किराम का भी यही हाल था, वो एक दूसरे से बढ़कर नेकियां करने की कोशिश करते थे। वस्साबिकून अल अव्वलून, सबकत ले जाने की कोशिश करते थे कि ये भी मैं अमल कर लूँ, ये मैं नेक काम कर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर लूँ। ये एक मेरी छोटी सी बात याद रखिए, इंसान इस दुनिया के अंदर एक बंदा दूसरे से सवाल करता है कि यार तू फलां इस दुनिया के ओहदे के ऊपर पहुंच गया है, मुझे कोई तरीका बतला, मुझे कोई ऐसा असूल और कानून बतला जिसको इख्तियार करके मैं भी दुनिया के अंदर कामयाब और कामरान हो जाऊं। लेकिन इंसान की सोच सिर्फ इस दुनिया तक है। लेकिन सहाबा किराम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को माना करते थे, उन्होंने कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत का दुनिया का सवाल नहीं किया, बल्कि हमेशा ये सवाल करते थे, ए अल्लाह के रसूल हमें कोई ऐसा अमल बतलाइए जिसकी वजह से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़्यादा करीब हो जाएं, कोई ऐसा अमल बतलाइए जिसके ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जहन्नम से बचकर जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं। ये सहाबा किराम के दरमियान और हमारे दरमियान फ़र्क है। हमारी सोच, हमारा जहन सिर्फ इस दुनिया तक महदूद है, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उनको अपनी आखिरत की फ़िक्र हुआ करती थी। ये दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, इस दुनिया की ज़िंदगी ने किसी भी वक़्त ख़त्म हो जाना है, ये मोमबत्ती किसी भी वक़्त बुझ जाएगी, लेकिन असली ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी जन्नत की ज़िंदगी है। और इसी तरह से जो लोग अपनी खलवतों को, जो लोग अपनी अलहदगियों को पाक नहीं करते, वो भी इंसान और वो भी लोग उसी नफ्से अम्मारा के अंदर तहत चले जाते हैं। कई एक ऐसे मकामात पर आता है कि इंसान जब नफ्से अम्मारा का पैरोकार बन जाता है तो इंसान फिल्में देखना, ड्रामे देखना, फहश कलाम करना, फहश किस्म की वीडियोस देखना, कई एक ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर वेबसाइटें हैं जहां पर लोग अपनी पूरी पूरी रातों को गुजार देते हैं। लेकिन उनके जहन के अंदर ये बात नहीं आती कि अगर हम इसी हालत के अंदर फौत हो गए, इसी हालत के अंदर हमारी रूह को कब्ज़ कर लिया गया,
तो क़यामत वाले दिन हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जो इंसान इस दुनिया में जिस हालत में फौत होगा, क़यामत वाले दिन वो उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर इंसान तसव्वुर करे कि अगर दुनिया के अंदर वो किसी बुरी महफिल के अंदर मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी वाला वो काम कर रहा है, क़यामत वाले दिन वो उसी हालत के अंदर उठाया गया, तो वो किस कदर शर्मिंदगी होगी। इंसान कई एक ऐसा मौकामात आते हैं, इंसान अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने बहन भाइयों के अंदर, अपने माँ बाप के अंदर बैठा हो, इंसान बुराई नहीं करता, इंसान बड़े ही शरीफाना अंदाज के अंदर बैठता है, उनके सामने बड़ा ही अदब का लिहाज रखता है। लेकिन ये बात अपने तसव्वुर के अंदर लाइए कि जब इंसान कोई बुरा काम करेगा, इंसान को क़यामत वाले दिन उसी हालत के अंदर उठाया जाएगा। उस क़यामत वाले दिन हमारे माँ बाप भी वहाँ पर मौजूद, हमारी खालाएँ, हमारे मामू, हमारे चाचू, हमारे बहन भाई, तमाम रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद होंगे और उनके सामने हमारी उस वीडियो को चला दिया जाए कि दुनिया के अंदर ये काम किया करता था। वो किस कदर ज़िल्लत वाला मामला होगा कि इंसान उस आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से महरूम कर दिया जाएगा। इसलिए इन बुरे नफ्सों के पैरोकार ना होइए, बल्कि नफ्से लव्वामा जो इंसान को बुराई से हटाकर नेकी की तरफ लेकर आता है, उस नफ्स की इत्तिबा कीजिए, उस नफ्स को अपनाइए और उसके पीछे पीछे चलिए। और इसी तरह से चौथा नफ्स, नफ्से मुतमइन्ना, हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जब इंसान की रूह को कब्ज़ किया जाता है, जिसने अपनी ज़िंदगी को बुरी महफिलों के अंदर नहीं गुजारा और उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद को पामाल नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ नहीं की, जब उस बंदे की रूह को कब्ज़ किया जाता है, दो फरिश्ते आते हैं, उस बंदे की रूह को कब्ज़ करते हैं। और इसी तरह भी हदीस मुबारका के अंदर आता है कि रेशम के रुमाल लेकर आए जाते हैं, उन रुमालों के अंदर उस पाकीज़ा रूह को लेकर आसमानों की तरफ जाया जाता है। और जब वो रूह आसमानों के पर पहुंचती है तो उससे खुशबू आना शुरू हो जाती है, आसमान के अंदर खुशबू फैल जाती है। तो तमाम लोग पूछते हैं कि ये कौन सा आदमी है जिस आदमी की वजह से आसमान के अंदर इतनी ज़्यादा खुशबू फैल चुकी है, इस कदर तरोताज़गी फैल चुकी है, ये कौन सी रूह है। तो उन्हें बतलाया जाता है कि फ़ुला आदमी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो रूह चढ़ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रूह को दोबारा कब्र के अंदर भेज देते हैं, अपनी रहमतों के साथ, अपनी बरकतों के साथ उस रूह को कब्र के अंदर भेज दिया जाता है। और कब्र के अंदर उस रूह के लिए जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाते हैं, उसके लिए बिस्तर लगा दिया जाता है और जन्नत की तरफ से उस बंदे के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं और क़यामत तक के लिए उसको सुला दिया जाता है। नम का नौमतिल उरूस, इस तरह से सो जा जिस तरह से एक शादीशुदा औरत पहली रात को सोया करती है, इस तरह से उस रूह को सुला दिया जाता है और क़यामत तक के लिए उस रूह के लिए जन्नत की रहमतें और जन्नत की हवाएं उसके लिए आती रहती हैं और क़यामत तक के लिए वो रूह जन्नत के अंदर सैर करती रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से नवाजती रहेगी और हासिल करती रहेगी। इसलिए हमें यह गौर करना चाहिए कि हम कहीं नफ्स अम्मारा के पैरोकार तो नहीं बन गए। क्या हमारी जो नफ्स है वो नफ्स खबीसा के अंदर शामिल तो नहीं हो गए, बल्कि हमें नफ्स लव्वामा की तरफ लौट कर आना चाहिए। और चौथा नफ्स जो मैंने बयान किया, नफ्स मुतमइन्ना, ये इंसान को सीधे रस्ते की तरफ और सीधे रास्ते के ऊपर गामजन रखता है, उसको इत्मीनान देता है। कुरान मजीद के अंदर आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। जिस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को माना होगा, अपने दिल को, अपने नफ्स को मसाजिद के अंदर लगाया होगा, नमाज़ों के अंदर लगाया होगा, कुरान मजीद की तिलावत के अंदर लगाया होगा, उस नफ्स को क़यामत वाले दिन या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। क्या पाकीज़ा और इत्मीनान वाली रूह मेरे बंदों के अंदर दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। और इस कदर इस नफ्स को एजाज़ बख्शा जाएगा हदीस मुबारका के अंदर। और
कुरान मजीद की आयत के अंदर आता है यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ़दा, कि हम क़यामत वाले दिन मुत्तकी लोगों को, मुत्तकी किस्म के रूहों को जमा करेंगे और एक एक वफ़द करके वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पेश होंगे। और इसी तरह दूसरी जगह फरमाया वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, कि ए पाकीज़ा रूह, ए इत्मीनान वाली रूह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत से दरवाज़ों को खोल दिया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को खोल दिया गया है और क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से फ़ायदा उठाते रहो। ये चार किस्म के नफ्स हैं जो मैंने बयान फरमाए कि नफ्से अम्मारा, नफ्से खबीसा, नफ्से लव्वामा और नफ्से मुतमइन्ना। ये पहले जो दो नफ्स हैं, नफ्से खबीसा और नफ्से अम्मारा, इससे इंसान को बचने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान को इनका पैरोकार नहीं होना और नफ्से लव्वामा और नफ्से मुतमइन्ना, इनके अंदर शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए कि इंसान इन नफ्सों को अपना ले और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर कर ले। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें सही मानों के अंदर अपने नफ्स को और अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की और अपने नफ्सों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।